टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। अब जब आप कोड लिख लेते हैं तो कोड सही लिखा है, गलत लिखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, उसके लिए हम टेस्टिंग प्रिंसिपल्स अपनाते हैं, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो टेस्टिंग के लिए लगाए जाते हैं। अब ये जो साहब देख रहे हैं, इन्होंने बड़ी एक अच्छी किताब लिखी, द आर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इन साहब का नाम है ग्लेनफोर्ड जे मायर्स। तो ये जो साहब है, इनकी किताब में बकायदा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, यानी कि अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं या टेस्ट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, आपके गोल क्या होने चाहिए, आप क्या सोच के टेस्टिंग करेंगे। पहली चीज ये है, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर। अब ये लाइन मैंने पढ़ी क्यों पूरी, क्योंकि यही डेफिनेशन है टेस्टिंग की। टेस्टिंग इज डन विद एन इंटेंट टू फाइंड एन एरर। कहने का मतलब, अगर आपने टेस्टिंग की और आप कोई एरर नहीं निकाल पाए, इसका मतलब आपने टेस्टिंग नहीं की, इसका मतलब आपकी टेस्टिंग फेल हो गई। ये ध्यान रखना है आपको। एक अच्छा टेस्ट केस जब बनाते हैं, टेस्ट केस मतलब ये होता है, मान लीजिए एक फंक्शन को चेक करना है, तो आप बाउंड्री वैल्यू चेक करेंगे, आप गलत वैल्यू देंगे, मतलब इलीगल वैल्यू देंगे, फिर लीगल वैल्यू देंगे, देखते हैं क्या वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो कोई एक जैसे फ्लोटिंग पॉइंट, मान लीजिए इंटीजर है तो आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देंगे। बेसिकली टेस्ट केस लिखेंगे। तो टेस्ट केस, अच्छा टेस्ट केस तभी होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो ऐसे एरर को, ऐसी प्रॉब्लम को आपके कोड से निकाल के दे जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, जिसका पता अभी तक नहीं लगा है। जो डिस्कवर्ड है, जो आप जानते हैं, अलग बात है, लेकिन टेस्ट केस का मतलब है वो छुपे हुए रहस्यमयी एरर्स को निकाल के लाना। सक्सेसफुल टेस्ट तभी होता है जो एक रहस्यमयी या फिर ऐसा कोई एरर जो आपने कभी सोचा नहीं था वो निकल के आ जाए। ठीक है जी, तो इसी को हम सक्सेसफुल टेस्ट कहते हैं। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, आपकी टेस्टिंग अनसक्सेसफुल हो जाएगी अगर आप एरर नहीं निकाल पाए। तो टेस्टिंग करती क्या है? सबसे पहले आप क्या होता है, स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जिसको हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। इसके लिए हम एसआरएस लिखते हैं ना। तो ये स्पेसिफिकेशन, इसमें सारे यूज केसेस लिखे होंगे, यूजर की रिक्वायरमेंट लिखी होगी। अब इसके बाद आप कुछ फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देते हैं कि सॉफ्टवेयर बिहेवियर कैसे होगा इसका किसी इवेंट पे, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट या कहीं क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो टेस्टिंग इसे उजागर करती है। डेटा जो भी आप टेस्टिंग से निकालते हैं वो आपको दिखा देगा कि भाई कितना रिलायबल आपका सॉफ्टवेयर है, कितना आप विश्वसनीय सॉफ्टवेयर है, कितना रिलाय कर सकते हैं उस पर। और दूसरा, क्या इसकी क्वालिटी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी में रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, ये सब चीजें आती हैं। तो डेटा से पता चल जाता है टेस्टिंग के कि भाई कितने एरर निकल के आए, कहां कहां सॉफ्टवेयर फेल हुआ, किस समय फेल हुआ, इसमें अनरीचेबल कोड कितने थे, इसमें कई सारे वेरिएबल जो अनडिक्लेयर्ड थे या अनयूज थे वो कितने थे, मेमोरी लीक कहां कहां हुई। ये डेटा कलेक्शन जब निकल के आता है तो आपको पता लग जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितना क्वालिटी वाइज अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग कैन नॉट शो द एब्सेंस ऑफ एरर्स एंड डिफेक्ट्स। अब मैंने ये क्यों पढ़ा, मैं इसको दूसरी तरीके से पढ़ूंगा। टेस्टिंग कैन शो द प्रेजेंस ऑफ एरर एंड डिफेक्ट। यही तो हम कर रहे हैं, ये तो हमने पहली लाइन में देखा कि टेस्टिंग आपको ये बता देगी कि एरर और डिफेक्ट है, लेकिन टेस्टिंग ये नहीं बता सकती कि एरर और डिफेक्ट नहीं है। एक ही बात है, कहने का तरीका है ये। तो एवरेट एंड मायर, इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जो टेस्टिंग के लिए हर एक टेस्टर को, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को जानने चाहिए। ये सिद्धांत हमें फॉलो करने हैं, अपने करियर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमको आत्मसात करने हैं। ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट ही तो मेन चीज है। जो कस्टमर रिक्वायरमेंट या फिर एसआरएस आपने बनाया, यूजर से रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट गैदर किया, हर एक जो भी इसमें लिखित है उसी से आपके टेस्ट केसेस बनेंगे और उसी से आपका कोड जो होगा वो टेस्ट होगा। टेस्ट शुड बी प्लान लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। होता यह है कि हम कोड लिखने के बाद टेस्टिंग की बात शुरू करते हैं, यह गलत हो जाता है। आप कोड लिखने से पहले टेस्ट केसेस जनरेट कर लीजिए। पैरेटो प्रिंसिपल अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है। ऐसी चीजें हैं ना, कई चीजें जो हमेशा पूछी जाती हैं। तो इसमें देखिए, मैंने ये सॉफ्टवेयर कोड लिखा, मान लीजिए ये मेरा पूरा सॉफ्टवेयर कोड है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि ये पूरा 100% है, इसका मैं ये 20% पार्ट उठा रहा हूं, 20%। इसी 20% में 80% एरर निकल के आएंगी। क्लियर हो गया? मतलब ये पूरा सॉफ्टवेयर कोड है, कुछ ना कुछ ऐसा कोड होगा कहीं जहां से आप देखेंगे कि मैक्सिमम एरर निकल के आ रही है। तो 20% मतलब छोटा पार्ट है। अगर 10 लाइन लिखी है आपने तो उसमें से 2 लाइन ऐसी होंगी जिसमें 80% एरर निकल के आ रही है। तो ये इसी को हम कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। टेस्टिंग शुड बिगिन इन स्मॉल एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स टेस्टिंग इन लार्ज। तो जैसे मैंने बताया, शुरुआत में यूनिट टेस्टिंग करेंगे आप,
उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद वैलिडेशन टेस्टिंग करेंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। तमाम तरीके की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग मतलब स्मोक टेस्टिंग अगर नाम बताने लगूं तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन बड़े तौर से लेकर आप छोटे पे नहीं जाएंगे, छोटे से लेवल से लेकर बड़े तौर पे जाएंगे। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। देखिए, पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट करना बार बार इम्पॉसिबल है, लेकिन जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना अच्छा है। इसके बाद एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, लेकिन ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसमें मैं इसको समझाऊंगा आपको। अप्लाई टू ईच मॉड्यूल इन द सिस्टम अ टेस्टिंग एफर्ट करस्पॉन्डिंग विद इट्स एक्सपेक्टेड फॉल्ट डेंसिटी। मतलब जहां पर प्रॉब्लम आने की संभावना है उस पर टेस्टिंग ज्यादा की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपने कोई नया अभी काम किया, जैसे आप सॉफ्टवेयर कोडिंग कर रहे हैं और आपने एक नया मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया है, या एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है जो समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है समझने में, बाकियों को भी आपको भी, तो ये जो मॉड्यूल है वो यही वाला होगा और इसी में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करनी है। फॉल्ट डेंसिटी मतलब जो एरर डेंसिटी है, डिफेक्ट डेंसिटी है, जहां ज्यादा होने की संभावना है जिस भी मॉड्यूल में, वहां टेस्टिंग ज्यादा होनी है। इसी टेस्टिंग प्रिंसिपल में स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक्स कैन यील्ड हाई रिजल्ट। अब होता यह है कि हम सीधा LDRA टूल हो गए या हमारे डिबगर हो गए जो हमारे एनवायरमेंट में मिलते हैं, उनको डायरेक्ट यूज करना शुरू करते हैं और हम कहते हैं हमने टेस्टिंग कर ली। ऐसा नहीं है। हमारा जो एक्चुअल, ये केवल 15% एरर निकाल सकता है, 85% एरर आते हैं स्टैटिक टेस्ट टेक्निक से, जिसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम कोड वॉक थ्रू करते हैं, हम देखते हैं रिक्वायरमेंट और इसके हिसाब से चेक करते हैं हाँ भाई सब चीजें हो गई कि नहीं हो गई, रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा कोड ऊपर से नीचे तक हम आंखों से, अपनी नजरों से देखते हैं। यूजर मैनुअल को देखा जाता है, यूजर मैनुअल, इन सब चीजों से पता लग जाता है कहां क्या क्या एरर है। तो 85% एरर कोड को रन करने के बगैर, कोड को एग्जीक्यूट करने के बगैर निकल के आती है। ट्रैक डिफेक्ट्स एंड लुक फॉर पैटर्न्स इन डिफेक्ट्स अनकवर्ड बाय टेस्टिंग। अब आप देखिए, टेस्टिंग हो चुकी, अब एरर निकल के आ गए, अब एरर आपके सामने है, डिफेक्ट आपके सामने है। तो जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकल के आए, मान लीजिए 100 डिफेक्ट निकल के आए, राइट, वो आपको क्वालिटी बता देगा कि आपकी क्वालिटी क्या है। इसी को आप कम करेंगे, 10 कर देंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। टाइप ऑफ डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट आ रहे हैं? परफॉर्मेंस रिलेटेड डिफेक्ट आ रहे हैं, यूजेबिलिटी डिफेक्ट आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, ये सारे टाइप के जो भी निकल के आएंगे। टाइप ऑफ डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट किस तरीके के हैं, कहां से आ रहे हैं, ये मेनली सॉफ्टवेयर किस दिशा में जा रहा है। जो एरर ये वाले बताएंगे, वो आपकी सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी बताते हैं, कितना स्टेबल है आपका सॉफ्टवेयर। अगर मान लीजिए क्रैश हो रहा है तो उसका मतलब बिल्कुल अनस्टेबल है। लेकिन मान लीजिए आपने कोई एरर बॉक्स दिया या फिर मैसेज बॉक्स दिया, इसमें एक क्वेश्चन मार्क छूट गया किसी से टाइपिंग कारण, जो ऊपर दिखाते हैं ना, ऊपर जो दिखता है, तो वो स्टेबिलिटी में इफेक्ट नहीं करेगा। पैटर्न ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड ओवर टाइम कैन फोरकास्ट नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डिफेक्ट्स। अब आपने मान लीजिए डिफेक्ट निकाले, एक आपसे सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दिया यहां पर, उसमें कुछ एरर आए, फिर अगला सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दिया या डिलीवरी दी, उसमें कुछ एरर निकल के आए। तो अब आप पैटर्न क्या आ रहा है इसका, मतलब ये मान लीजिए 3 महीने बाद दिया आपने, तो अब आज कुछ दिए एरर आए, आज कुछ एरर आए इसकी टेस्टिंग में। तो ये जो टेस्टिंग में जो पैटर्न है डिफेक्ट ओवर टाइम, ये आपको बताएगा कि आगे कितने एरर होने वाले हैं। इंक्लूड टेस्ट केसेस दैट डेमोन्स्ट्रेट सॉफ्टवेयर इज बिहेविंग करेक्टली। अब इसमें टेस्ट केसेस हमको ये भी बताने हैं कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, ये भी तो बताना है। टेस्ट केसेस ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर गलत काम कर रहा है या फिर फॉल्ट हो रहा है। हमको ऐसे टेस्ट केसेस भी बताने हैं जिससे सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, वो टेस्ट लगाएं। सॉफ्टवेयर करेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर आप एरर निकाल के आएंगे। एक और चीज होती है रिग्रेशन। क्या होता है कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर कोड है आपका, इसमें ये लाइन चेंज कर दी गई, इस लाइन चेंज करने के कारण कुछ और तो एरर नहीं आ गया, या एरर कहीं और किसी मॉड्यूल में प्रोपोगेट तो नहीं हो गया। इसी को रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ये हर बार करनी होती है, जब भी कोई ना कोई आप चेंज करेंगे, जब भी आप सॉफ्टवेयर डिलीवरी देते हैं, उसके पहले हर इंक्रीमेंट के पहले आपके पास चेंजेस जरूर आएंगे, उस चेंजेस को आप अप्लाई करेंगे, उसके कारण आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी।